संघर्ष करो, संघर्ष करो जी के सम्मान में। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, और तुम्हारी मायावती, और तुम्हारी मायावती जी। चलो मैडम बहन जी तुम संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जय 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 गुंडों की छाती पे, जो गुंडों की छाती पे तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और सीधी तस्वीरें हैं माननीय कांशीराम जी स्मारक की। और आप देख सकते हैं कि आज की जो रैली थी वो रैली नहीं, महारेला जिसे कहते हैं, महारेला, जो कि निस्वार्थ भाव से ये भीड़ यहाँ पे इस पार्क में मौजूद थी, जो कि आज बहन जी ने भी अपने वक्तव्य में बोल दिया कि ये जो भीड़ है ये निस्वार्थ भाव से आई हुई भीड़ है, किसी की राय से नहीं, किसी के इसमें नहीं, खुद अपने मेहनत से, अपने बल से, अपने किराए से ये भीड़ आई है। तो हमारे साथ में सोनू किन्नर जी, जो कि दिल्ली से चल करके यहाँ पे मौजूद हैं लखनऊ में। क्या लग रहा है, लखनऊ की जो गलियां कैसी नजर आ रही है? आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप सबको पता है मान्यवर कांशीराम जी के जो महापरिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर बहन कुमारी मायावती जी ने देश के बहुजन समाज के मान्यवर कांशीराम जी बाबा साहब के बच्चों को एक कॉल दी थी कि 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम स्मारक के सफल में एक महारैली का आयोजन किया जाएगा और इसमें 15 लाख से ज्यादा लोग आज इकट्ठा हुए हैं बहन जी के विचारों को सुनने के लिए। ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, ये गरीब मजदूर व्यक्ति है जो अपना किराया लगाकर बहन जी के विचार सुनने के लिए और मान्यवर कांशीराम जी बाबा साहब के जो आदर्श है उनको जनता दूर दूर तक पहुंचाने के लिए जनता आज इकट्ठा हुई है। उनकी मीडिया कहीं नहीं दिखा रही है भीड़ को। मीडिया तो गोदी मीडिया बड़े चैनल है, वो तभी ताउस होता है बीजेपी कांग्रेस का। हमारे महापुरुषों की बात थोड़ी दिखाएंगे, बीएसपी की नहीं दिखाते हो तो खरीद मोदी के खरीदे हुए बहन जी को तो मीडिया दिखाने लग रही है। झूठा इल्जाम लगा रही हो, ये झूठा इल्जाम लगा रही है। इल्जाम क्यों लगा रही है? सच्चाई है। मोदी ये गोदी मीडिया बेकाऊ है, इनने तो बेड़ा गर्क कर दिया। किसी गरीब की बेटी के साथ देश में तो सीधी हो जाता है, किसी की निर्मम हत्या कर देते हैं जो मनुवादी RSS के गुंडे। जब ये मीडिया ना दिखाते इस बात को दबाने का प्रयास करते हैं, पीड़ित परिवार को दबाने का कोशिश करते हैं। थानों में भी ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की रिपोर्टें दर्ज नहीं की जाती, उनके साथ कोई एट्रोसिटी हो जाती है। यूपी की राजधानी में खड़ी हो, मैं यूपी की राजधानी में खड़ी हूँ और आज चैलेंज करके जा रही हूँ योगी को, उसको तो मठ में भेज देना चाहिए। ऐसे लोगों को जब आप इसमें यूपी का इतने बड़े सूबे का CM बना कर भेजा, मैं पूछती हूँ आप लोगों से, एक भी इसका किया हुआ काम बता दो जनता के हित में। बहन कुमारी मायावती ने लाखों युवाओं को रोजगार दिया एजुकेशन के लिए। हमारे महापुरुषों के नाम पर यूनिवर्सिटी कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज और ये मान्यवर कांशीराम बाबा साहब अम्बेडकर, माता रमाबाई, साहब फुल्ले जो हमारे बहुजन महापुरुष उनके नाम पर ये हमेशा के लिए यादगार के रूप में एक ये स्मारक बहन जी ने बना दिया। मगर उनके नजरों में कहीं गिनती नहीं है। जिनकी गिनती नहीं है, आप जिनकी बात बता रही है बहन जी, उनके नजरों में कमी है। बीजेपी और समाजवादी के काल में, पार्टी के राज में हमारे हजारों युवा
हुआ, बहुजन समाज के साथी कहीं इकट्ठा होकर अपने समाज की आवाज ऊंचा नहीं कर सकते थे, लेकिन बहन जी ने जब तक ये चांद सूरज करके क्या अनुमानित 2027 में यूपी की जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके साथ यूपी में बेटियों के साथ रेप, मर्डर, हत्या, निर्दोष भाइयों की हत्या की जा रही है। घड़ा छूने पर, मंदिर में प्रवेश करने पर, स्कूल जाने पर, मुझे रखने पर, गोड़ी चढ़ने पर, और ये अब तो गरीब बेटियों की गोलियां भी रोकने लगे मनुवादी आरएसएस के गुंडे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि जनता को ये मौका 5 साल में एक बार आता है। 500 रुपए एक शहरी में मत बिकना। बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार अपना राजा चुनने के लिए भेजा है, चुनने के लिए वोट का अधिकार दिया था। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें वोट का अधिकार ऐसे दिया जैसे आप वोट देते समय। वर्तमान में तो वोट भी चोरी हो रही है। वोट ईवीएम को बैन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बीजेपी का चमचा है, इसको ये चमचा बता रही हो, जेल में ठोक देंगे। मेरा के तुम जेल में ठोक दोगे। टोकी जाऊंगे मत तो रोटी खानी से। मैंने तो सोए समाज को जगाने का काम समारा के रमलू रो हमने क्या करना। हमने तो इसी रोटी अपने घर पर खानी से जेल में खावांगे और जेल में तुमने बेरानी बीजेपी सरकार है। मेरा के तुम पड़ेगी बीजेपी सरकार, बताओ मेरा क्या करेगी। मैंने मर्डर करा क्या से, और जो सच्चाई होगी बोलूंगी। मैं तो राजी हूँ। योगी आज की ये भीड़ देखकर ऐसे ही बीजेपी बौखला उठी है। योगी वोट वाली भीड़ तो नहीं है, ये वोट किसी वोट ये वोट वाली भीड़ वोट क्या की है बहन जी के प्रति, हमारे महापुरुषों के प्रति ये लाखों ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगी, वोट में कन्वर्ट होगी। ये हमारा प्यार है हमारे बहन जी के प्रति। और मैं तो योगी से कहती हूँ मेरे साथ डिबेट करके देख ले बेटा, तू सीएम है, मैं एक आम नागरिक, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और हिजड़ा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, LLB करने लग रही हूँ और समाज के गरीब बच्चों को 14 साल से परी पढ़ाने लग रही हूँ। इतने तो बच्चे मैंने नौकरी लगवा दिए पढ़ा कर परी। और आप लोगों ने कोई भी एग्जाम होता है, एग्जाम होते ही लीक हो जाता है पेपर, हजारों बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। हजारों स्टूडेंट MA BEd PhD वाले बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, जवान सुरक्षित नहीं है। अभी पहलगाम में आतंकवादी हमला हो जाता, पुलवामा हमला हुआ, हमारे देश के जवान शहीद करवाए सरकार ने। 2 महीना चाहिए। जब आप ऐसे तड़ी पार को देश का गृह सबूत नहीं जुटा पा रहे देश, क्यों नहीं जुटा पा रहे? जिसमें इल्जाम लगाया सबूत नहीं है कोई। वोट चोरी का इल्जाम लग गया, वो सबूत आ गया। चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन था, आप पार्टी का कैंडिडेट जीता था और इसने जो खाता है अब बीजेपी का जितवा दिया। सच्चाई का सच्चाई होती है। पानी का पद ऊपर आएगा और वो आ रहा, वो जेल में गया। बीजेपी का वो था चेयरमैन जो ये सोनू किन्नर है जो कि निस्वार्थ भाव से एजुकेशन चलाती है। आप घोषणा करती हूँ, मैंने तो चंद्रशेखर को बोल दिया था कि तू MP बनेगा शीरीष के घर में गुड़गांव में। और बहन जी को भी कहती हूँ आप 2027 में 5वीं बार यूपी की CM बनेगी। भविष्यवाणी हो चुकी है और वो भी स्मारक स्थल से भविष्यवाणी हो चुकी है। जहां बहन जी ने भाजपा दिया था, वहां पे सोनू जी ने ये भी भविष्यवाणी कर दिया है कि 2027 में फिर से BSP की सरकार बनने जा रही है। और सोनू किन्नर के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा कि ये वो किन्नर है जो एजुकेटेड किन्नर है और निस्वार्थ भाव से अपना एजुकेशन चला रही है और बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रही है और शिक्षित कर रही है। और कई बच्चे इनके तो गवर्नमेंट सिलेक्शन भी हुआ है, गवर्नमेंट जॉब लगी है। कई बच्चों को मतलब गवर्नमेंट जॉब भी लगवा दिया क्योंकि ये तैयारी करवाती है। CGI के ऊपर जूता पड़ा। हाँ, CGI के ऊपर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अम्बेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति है। जब भी कोई दलित समाज का व्यक्ति इतने बड़े उच्च पद पर जाता है, ये RSS और बीजेपी के लोगों का पेट में मरोड़े लग जाते हैं कि ये सहन नहीं कर पाते किसी बहुजन का वो भाई इतना बड़ा अधिकारी बन गया, पूरा देश का न्याय करने लग
गया वो बंदा। और अभी हरियाणा में एक वायुपूर्ण एक IPS ऑफिसर को इतना टॉर्चर किया गया DGP हरियाणा के द्वारा और पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा, उसने सुसाइड करना पड़ा। और ऐसे ही मेरे भाई फौजी NSG कमांडो के साथ होया था, उसको भी टॉर्चर किया गया था। मेरे भाई आज 4 साल हो गए हमारे बीच में नहीं थे। अगर ये सरकार नहीं चाहती कोई बहुजन समाज OBC माइनॉरिटी का लोग पदों पर पहुंचे, और ये उसको अगर लड़का है तो उसको झूठे रेप केस में फंसाते हैं, अगर बेटी है तो उसको धमका कर या उसको किसी तरह से टॉर्चर करके के नौकरी छोड़ दे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहती हूँ, 5 साल में वो इलेक्शन आता है, आप अपना ये वोट ऐसा दबाना जैसे बीजेपी के MLA MP के गेटी दबा रहे हो, ठीक है। वोट ऐसे देना, बहुजन समाज के जो भी कैंडिडेट आवे उसको विधानसभा में भेजना और बहन कुमारी मायावती को यूपी का CM बनाना। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।